खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है, जिसे सभी अपने पास रखना चाहते हैं। हम सभी लोग भी तो यही चाहते हैं कि खुशियां सदैव हमारे भीतर रहें, हमारा जीवन खुशियों से सदा भरा हुआ रहे, हम सभी एक खुशहाल जीवन बिताएं, हम हमेशा हमेशा खुश रहें, हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। खुशी वो चीज़ है जिसे मनुष्य कभी पैसों से नहीं खरीद सकता। जिसके पास पैसा है, खूब धन दौलत है, सब कुछ है, वो भी अपने जीवन में दुखी है। खुशियाँ हमारे पास ही हैं, बस हमें उन्हें पहचानना है। हमारे जीवन में जैसे ही दुख आता है, हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में तो खुशियाँ है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इस कहानी में कुछ ऐसी बातें समझाऊंगा जो आपको आपके जीवन में खुशियों से भर देगी। आप हमेशा अपने जीवन में खुशी रहोगे। बस आपको एक मेरा काम करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, इस कहानी को ध्यान से सुनना, तभी आपको खुशियों का खेल समझ आएगा। ये जो आप अपने जीवन में दुखों का रोते रहते हो ना, ये आप भूल जाओगे। एक नगर में एक युवक रहता था, वो हमेशा दुखी रहता था। वो चाहता तो खुश रहना था, लेकिन दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो ये चाहता था कि उसका जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे, मगर उसके जीवन में दुख ही दुख थे। और वो युवक भी ये पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके जीवन में इतने सारे दुख किस कारण से हैं, मगर वो अपने दुखों का पता नहीं लगा पा रहा था। वो चाहता था कि वो अपना जीवन सुख से जिए, क्योंकि दुख में रहकर उसे तनाव हुआ करता था। वो बहुत परेशान रहता था और इसी वजह से वह अपने परिवार वालों से भी चिड़चिड़ा रहता था। बात बात पर परिवार वालों से झगड़ा कर लेता था। अपने रिश्तेदारों को भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया करता था। वो बिना बात ही अपने दोस्तों पर क्रोध करता था, जिससे उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए। वो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, उसे कैसे अपने जीवन में खुशियां मिले। तभी वो नगर में लोगों की भीड़ देखकर वहां जाता है। वहां एक बौद्ध भिक्षु सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। वो भी बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कभी खुशी नहीं रहता। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे खुश रहूं? उस युवक की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि खुशियां तो तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी हैं, बस तुम्हें नजर नहीं आ रही हैं। खुशियां तो हमारे पास ही रहती हैं, बस हम ही तो उन्हें दूर करते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो तुम मेरी इन 7 बातों का हमेशा ध्यान रखना। तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उसको पहली बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। तुम क्या करते हो, अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हो कि उसके पास कितना बड़ा महल है, कि वो कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास कितना धन है, वो कितना धनवान है। और फिर ये तुम सोच कर दुखी होते रहते हो। तुम्हारे अंदर यही भावना आती है। पर अगर उस समय तुम अपने से गरीब लोगों के बारे में सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास ये सब तो है। तुम तो 2 वक्त का खाना ठीक से खा पा रहे हो ना। तुम्हारे पास रहने के लिए घर तो है, और तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े तो हैं, पीने के लिए पानी तो है। पर उन लोगों के पास तो ये सब भी नहीं है, पर फिर भी वो खुशी खुशी मस्त रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सब मनुष्य अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे जैसा है ही नहीं। हमें अपने से बड़े लोगों से सीखना चाहिए कि आखिर लोगों ने ये सब हासिल कैसे किया। उनके काम की तारीफ करनी चाहिए। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं। हम सभी के पास एक दिमाग है। हमें उस दिमाग का और 24 घंटे का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए
और समय को दूसरों से तुलना करके नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से बंद कर दोगे और ये सोचोगे जो मेरे पास है बहुत है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, तो आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा सुख पूर्वक जीवन जियोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को दूसरी बात बताते हैं और कहते हैं, हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहो, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर दुखी होने लगते हैं। दुख सबके जीवन में होते हैं, ये जीवन है, जीवन में दुख और सुख दोनों समारूप से चलते रहते हैं। हमें बस दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। जब रात्रि ही नहीं ठहर सकती तो आपका दुख कैसे ठहर सकता है? उसे जाना ही होगा। लेकिन अक्सर लोग दुख आने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं, जबकि मनुष्य के पास हर समस्या का हल होता है। अगर वो चाहे तो हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, मगर वो तो अपने दुखड़े को लेकर बैठ जाता है और दुखी होता रहता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो स्वयं ही दुखी हैं, तो फिर आप तो दुखी रहोगे ही रहोगे, क्योंकि वो लोग अपनी बातों को बता के आपके दुख को और बढ़ा देंगे। आप तो अपना दुख लेकर के उनके पास आए थे, मगर आपको तो उनके दुख सुनकर और दुख होने लग जाएगा, जिससे आप तनाव में आ सकते हो। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुश रहें, जिनकी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आप काफी हद तक सुखी रह सकते हो, क्योंकि वो खुद बहुत खुश रहते हैं, तो वो कभी भी तुम्हें दुख नहीं होने देंगे। जब तुम उन्हें अपना दुख बताओगे तो वो तुम्हें हिम्मत देंगे कि अरे ये सब ठीक हो जाएगा, दुख ही तो है, चला जाएगा। जिंदगी एक बार मिलती है मेरे दोस्त, बार बार नहीं। इसे खुशी से जियो, मस्त रहो। दुखी होने में क्या रखा है? वो आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी हिम्मत मिलेगी और आप अपने दुख को भूल जाओगे और खुश रहोगे। इसीलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो जो खुश रहते हैं। जब आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी खुशी का अनुभव कर पाओगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी अपने परिवार के पास बैठते ही नहीं हैं, वो अकेले रहते हैं। अगर कोई परिवार का सदस्य उसे कुछ बोल दे तो वो उनसे नाराज हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। जब हम कोई बात अपने मन के अंदर रख लेते हैं तो वो हमें दुख देती है, लेकिन हम तो अपने परिवार वालों की बातें अपने मन में रख लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं अब इनसे कभी बात नहीं करूंगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी खुशियां हमारे परिवार के साथ ही जुड़ी होती हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसे सुनो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे अपने मन में मत रखो, उसे कह दो। अगर तुम अपने मन में रखोगे दुख होगा, अगर तुम उस बात को कह दोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें ये बात बुरी लगी है। फिर क्या पता वो तुम्हें कभी ऐसी बात बोले ही ना। लेकिन अगर तुम उसे बताओगे नहीं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है। जब भी हम दुखी होते हैं या फिर परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार वालों से ही उसका कारण बताते हैं। हमारे परिवार वाले उससे निकलने में हमारी मदद करते हैं। वो हमें हिम्मत देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जब ये शब्द उनके मुख से सुनते हैं ना तो बड़ी हिम्मत मिलती है, अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। इसीलिए हमें सदैव अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे अपनी परेशानी के बारे में पूछना चाहिए, उन्हें अपनी बातें बतानी चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि परिवार ही तो है जो खुशियों का सागर है। हमारे आसपास खुशियां बिखरी पड़ी हैं,
और हम उनकी तलाश बाहर करते रहते हैं। हमें अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए सदैव तुम अपने परिवार के साथ समय बिताओ। जब भी तुम्हें समय मिले अपने परिवार वालों को दो। फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में खुशियों की कैसे लड़ी लगती है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखो। जब तुम अपने काम में व्यस्त रहोगे तो तुम्हें दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे ये करना है और फिर उसी पर पूरी निष्ठा से कार्य करना है। जब तक कि वो पूरा ना हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना है। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो, तुम ये सोच लेते हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है। सपने तो बड़े बड़े देख लेते हो, पर कभी भी उन पर मेहनत करने की कोशिश नहीं करते। एक बार उस पर कार्य करोगे, अगर उसमें असफलता प्राप्त हो गई तो उसे छोड़कर दूसरे कार्य के पीछे भागने लगते हैं। तुम कभी भी एक कार्य के पीछे नहीं भागते और सभी के पीछे भागते रहते हैं, जिससे तुम्हें एक भी कार्य में सफलता नहीं मिलती और तुम दुखी हो जाते हो। सोचने लगते हो कि मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि आपने कभी एक कार्य पर मेहनत करी नहीं है। आप तो अलग अलग कार्यों के पीछे भागते रहे। अगर आप अलग अलग कार्यों के पीछे ना भागकर एक ही कार्य पर कार्य करोगे तो फिर एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। हम क्या करते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं। जब हमें उसमें असफलता मिलती है तो हम वो कार्य छोड़ देते हैं और दूसरे लक्ष्य के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आखिर मुझे असफलता क्यों मिली, क्या गलती की है मैंने। जब आपको ये पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ करी है तो आप दूसरी बार वह गलती नहीं करोगे, और जब वो गलती तुम दूसरी बार नहीं करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर आप एक बार मेहनत करते हो, असफल होने के बाद उसे छोड़ देते हो। अगर आप उस पर मेहनत करते रहो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और सफलता में ही हमारी खुशियां हैं। इसीलिए हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है और उसी के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। देखना, आपको कभी दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। अगर हम अपने कार्य अपने आप करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अक्सर लोग अपने खुद के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और जब दूसरे लोग उनके कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि इसने मेरा ये काम नहीं किया। लेकिन दूसरा वाला अपना काम छोड़कर आपका काम क्यों करेगा? अगर मान लो उसके पास समय नहीं है तो फिर वो आपका काम कैसे कर सकता है? इसीलिए अपने कार्य खुद करना सीखो। दूसरे आपकी मदद कब तक करेंगे? जो कार्य मनुष्य खुद करता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से अपना कार्य कर ही लेता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है कि वो मेरा ये काम कर देगा, तो हमेशा उसे यही डर रहता है कि क्या पता वो मेरा काम समय पर पूरा करेगा या नहीं करेगा। अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? और कई बार ऐसा होता है, आप किसी को बोलते हो और वो आपको मना कर देता है और फिर आप दुखी हो जाते हो। तो आप क्यों किसी पर निर्भर रहते हो? खुद के कार्य खुद करो। अगर आपसे वो कार्य नहीं हो रहा है तो किसी से पूछ लो। आपसे एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप उस कार्य में माहिर हो जाओगे। लेकिन आपने वो कार्य नहीं सीखा तो आप जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहोगे। और ये तो तुम जानते ही हो कि कोई भी अपना कार्य छोड़कर आपका कार्य नहीं करेगा, या फिर आपकी कोई बार बार मदद क्यों करेगा? नहीं करेगा, बल्कि वो आपका मजाक बनाएगा और कहेगा कि अरे अभी तक इसे ये काम नहीं आता। वो आपकी बेइज्जती भी कर सकता है कि जा, मैं नहीं कर रहा, तू खुद ही कर ले। मगर तुम तो वो सब कार्य सीख ही नहीं पाए, फिर तुम कैसे करोगे? और फिर तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
अगर हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हम अपने कार्य स्वयं करेंगे तो हम जीवन भर खुश रहेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि हमेशा गुस्से से बचो, बिना बात के क्रोध मत करो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य क्रोध में आकर बहुत से गलत कार्य कर बैठता है। फिर जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो उसे उस बात का पछतावा होता है। लेकिन अगर क्रोध में हम किसी को गलत बोल देते हैं तो फिर हम कभी भी उस चीज को सही नहीं कर पाते, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। इसीलिए हमें हमेशा गुस्सा करने से बचना चाहिए। हम गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, और जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हमें उन बातों का एहसास होता है, मगर तब तक देर हो जाती है। जिन पर हमने क्रोध किया था वो हमसे दूर हो जाते हैं, हमें भला बुरा समझने लग जाते हैं। फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और फिर यही बात हमें दुखी करती है कि काश उसे मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो आज वो मुझसे दूर नहीं जाते। काश मैंने वो गलती नहीं करी होती तो आज मेरे जीवन में खुशियां होती। इसीलिए हमें हमेशा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ही है जो हमेशा गलत कार्य करवा देता है। क्रोध हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बनाता है, तनाव उत्पन्न करता है, और फिर हम परेशान हो जाते हैं और फिर दुखी भी हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा करने लग जाते हैं कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, मुझे मेरा सामान क्यों नहीं मिला। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम गुस्सा करने लगते हैं, जबकि अगर हम चाहें तो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यार में वो ताकत है जो किसी को भी पिघला दे, लेकिन गुस्सा सब कुछ नष्ट कर देता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को हर परिस्थिति में साथ रखो, गुस्से से बचो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जीवन भर खुश रहोगे। तो दोस्तों, ये थी वो 6 बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध एक गर्म कोयले को दूसरे पे फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। तो कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम ऐसी ही वीडियो लेकर के आएँ, वह आपके पास सबसे पहले आ जाएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।